गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लूँगा वो मन की बेचैनियाँ कम करने के लिए। मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरे जीवन भर भागते रहते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। और बच्चे तो स्टार्टिंग होती है बच्चों की, उनको तो ज्ञान पकड़ाना शुरू होता है। और मेरी वीडियो वैसे भी अगर बच्चे सुनेंगे तो सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है, फिर यंगस्टर्स के लिए है और बड़े लोगों के लिए भी है, अगर वो इस बात को समझें तो दोस्तों, आज के टाइम में भागा दौड़ी वाले टाइम में बेचैनियाँ इतनी है कि नौकरी करनी है, नौकरी छूट ना जाए, ये भी करना है वो भी करना है, सारे काम हैं, कर्म कर्तव्य ये भी निभाना है वो भी निभाना है, सब करना है। इतनी चीज़ें, इतनी जानकारी, टीवी भी देखना है, मोबाइल भी चलाना है, बॉस का फ़ोन भी उठाना है, फेसबुक भी चलाना है, इंस्टाग्राम भी चलाना है, यहाँ भी जाना है वहाँ भी जाना है, वहाँ नहीं गए तो वो नाराज़ हो जाएगा, ये रिश्तेदार है वो रिश्तेदार है, ये सब हमारे ऊपर हावी हो चुके हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको बेअसर होना सीखना पड़ेगा। अगर जीवन में कुछ करना है, समय की रफ्तार तेज करनी है, अपने आप एक्टिव होना है, बीमारियों को से छुटकारा पाना है, शरीर को हल्कापन लाना है, टेंशन कम करना है, एंजाइटी कम करना है, बेचैनियाँ कम करनी है, शरीर में हल्कापन लाना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए हमको जो हमारी वर्ल्ड है, जो हमने दुनिया अपनी खुद बनाई है, हमने अपनी दुनिया खुद निर्मित की है अपनी आत्मा द्वारा। अपनी आत्मा से दुनिया जो निर्मित हुई है वो किस चीज़ के थ्रू निर्मित हुई है, वो बुद्धि और अहंकार के थ्रू निर्मित हुई है। हमने ही की है, हमने ही अपने बुद्धि और अहंकार बचपन से मजबूत किए हैं, लोगों ने किए हैं, हमने किए हैं। जब हमारे बुद्धि अहंकार मजबूत हो गए तो उसने हमारी आत्मा से हमारी अपनी दुनिया निर्मित करना चालू कर दी। अब वो दुनिया इतनी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई है, करोड़ों विचार हो गए हैं, एक सेकंड भी बिना विचार के हम रह नहीं पाते। ये करना वो करना, इधर भागा उधर भागा दौड़ी लगा रखी है पूरी। अब बेचैनियाँ मन की इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, इतनी ज़्यादा घर बना चुकी हैं गहराइयों में, कि अब चैन से बैठना मुश्किल हो चुका है। तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, कोशिश ये करनी है, ये जो अपनी दुनिया आपने खुद निर्मित करी है ना, ये जो वर्ल्ड आपने निर्मित करी है अपनी, इन सब चीज़ों से आपको क्या करना है, आपको 1 घंटा डेली, 1 घंटा कम से कम, चलो एक नहीं आधा घंटा निकाल लेना। मेरे हिसाब से 1 घंटा डेली अपने लिए निकालो। सुबह निकालो, चाहे रात को सोने से पहले निकालो। 1 घंटा ऐसा निकालो जिसमें ना मोबाइल छुओ, ठीक है, ना टीवी देखो, ना किसी का फ़ोन उठाना है, मोबाइल स्विच ऑफ करके रख देना है, ना किसी का फ़ोन उठाना है, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई रिश्ता, ना कहीं जाना है, ना किसी से बात करनी। अकेले रूम में गए, अकेले कोई ऐसी जगह, अपने घर में ही कोई जगह देख ली, रूम में कहीं भी 1 घंटे कम से कम ऐसी डेली प्रैक्टिस करो। शांति से बैठ जाओ या फिर लेट जाओ या फिर बैठ जाओ, जैसा आपको सही लगे। सब कुछ फ्री छोड़ के, जो भी आपके मन में चल रहा है, जो भी चीज़ें आ रही हैं, ये कर ले, ये नहीं करा, अर्जेंसियाँ आ रही हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ये तो करना ही करना है, ये तो करना ही करना है, इसके बिना पता नहीं क्या हो जाएगा, उन सबको आप शांति से बैठ के बस देखो, बस और कुछ मत करो। शांति से बैठ जाओ, कुछ नहीं करना है, आपको कुछ करना ही नहीं है, बस शांति से बैठना है या लेटना है, बस शांति से बैठे रहो। बस जो भी हो रहा है बस शांति से बैठे रहो, कहीं भागना नहीं है, ना मोबाइल की तरफ, ना फेसबुक की तरफ, ना किसी रिश्तेदार की तरफ, ना किसी बॉस के काम के लिए, कुछ भी नहीं। 1 घंटे आपको कुछ नहीं करना है, बस शांति से लेटना है या बैठना है। शांति से बैठे रहो, जो भी हो रहा है बस अपने आप शांति से बैठे रहो, बस ऐसे ही चुपचाप। बस आपके अंदर जो आपका एक दृष्टा है, जो गहराई में घुसा हुआ है, जो आपकी आत्मा, आपका दृष्टा है, वो सब कुछ देखता रहेगा जो भी हो रहा है। बस शांति से बैठो, खाली कुछ भी नहीं करना, ना कोई सांस, ना कोई मेडिटेशन। क्योंकि मैं आपको बता दूं, कोई भी इंसान मेडिटेशन नहीं कर सकता। मैं मेडिटेशन नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं मेडिटेशन के खिलाफ हूँ, क्योंकि आप मेडिटेशन कर नहीं सकते, आप ध्यान लगा नहीं सकते। आपने अपनी दुनिया इतनी बड़ी बना ली है विचारों की कि ध्यान लग ही नहीं सकता। आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और पता नहीं मन में क्या 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 आ जाएगा, और फिर पागल हो जाओगे। पूरी दुनिया मेडिटेशन के नाम पे पागल बन रही है, चूतिया बन रही है। और जिसने भी ये बताया है वो सब गलत बताते हैं, और गलत है, क्योंकि कोई इंसान ध्यान लगा नहीं सकता। आपने जो ध्यान डिवाइड कर रखा है वो जब तक एक एक करके छटेगा नहीं, तब तक ध्यान लगेगा ही नहीं। और ध्यान ऑटोमेटिक स्वभाव होगा। जब आप शून्य में होगे, आपके कोई विचार नहीं होगा, तो वो ऑटोमेटिक स्वभाव होगा ध्यान, वो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आपकी बेचैनियाँ कम होती हैं, जितने भी विचार कम होते हैं, और जितने भी बड़े लोग हैं वो सब शून्य के करीब रहते हैं और ध्यान में रहते हैं। कृष्ण भी 24 घंटे ध्यान में रहते थे, परम शून्य में रहते थे कृष्ण, ध्यान में रहते थे, उनकी तो बात ही अलग है। क्राइस्ट हो गए, कबीर हो गए, ये सब शून्य में रहते थे, तो वो ध्यान ऑटोमेटिक था। उन्होंने ध्यान अपना डिवाइड नहीं कर रखा था विचारों के थ्रू कि ये भी करना है वो भी करना है, वो हमेशा शांति में ही रहते थे।
तो ध्यान कोई लगा नहीं सकता। ये गलत शिक्षा दी जा रही है कि ध्यान लगाओ, ध्यान लगा ही नहीं सकते आप। ध्यान लगाओगे तो पता नहीं मन में क्या 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 आ जाएगा और वो कुछ उससे कोई फायदा नहीं। मैं ध्यान की बात ही नहीं कर रहा, ध्यान के खिलाफ हूँ, ठीक है। आप मेडिटेशन आपको नहीं करना है, ठीक है। मेडिटेशन हो भी नहीं सकता है सिर्फ ध्यान उन्हीं चीज़ों में लग सकता है जिन चीज़ों में आपकी प्रतिभा हो। जैसे आप बच्चा खेलता कूदता है, आपको खेलने में रुचि है, तो आपकी वहाँ पर कोई कामना नहीं है, तो आप मस्त होकर खेल रहे हो, ना आपको परिणाम की चिंता है कि मैं हार जाऊंगा या जीत जाऊंगा। तो आप उसमें पूरी मस्ती से खेलोगे, तृप्त हो जाओगे, तो उसमें ऑटोमेटिकली ध्यान लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप जो भी अपनी आपको जो आपकी प्रतिभाएं, जो आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपको मस्त लगती हैं, कुछ चीज़ों में आपकी ऐसी बचपन से ऐसी प्रतिभा रुचि होती है जिसमें आपका ऐसा ध्यान लगता है, इसमें मज़ा आ जाता है वो काम करने में। बस वही एकमात्र ध्यान का तरीका है गहराई में जाने का, एक एक करके, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। और जितने भी लोग मेडिटेशन करते हैं वो मेडिटेशन करते नहीं है, वो और विकृत हो रहे हैं, क्योंकि पता नहीं मन में क्या 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 आता रहता है, कोई फायदा नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, शांति से बैठ जाओ या लेट जाओ, बस शांति से जो भी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ आ रही हैं, ये करो वो करो, बस चुपचाप शांति से देखो, बस देखते रहो, कुछ करना नहीं है आपको। अपने नॉर्मल बैठना है, नॉर्मल लेटना है। उस टाइम पे 1 घंटा ऐसा दे दो अपना कि उस टाइम पे कुछ करना नहीं है। पूरी अपनी जो आपने दुनिया निर्मित करी है ना, उससे डिस्कनेक्ट हो जाओ, कुछ भी नहीं करना, बस शांति से बैठना लेटना। अपने मन की बेचैनियाँ इस तरीके से शांति से बैठने में आपकी कम होंगी। जब आपकी मन की बेचैनियाँ कम होंगी, आप डेली ऐसे करोगे, साल भर में आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप मन से हल्के होगे, आपकी कुछ बीमारियाँ भी दूर होंगी, ठीक है। जो मानसिक बीमारियाँ हो चुकी हैं उसके साथ शारीरिक बीमारियाँ भी दूर होंगी। आप ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे, आपका ज़्यादा चीज़ों में जो आपको तुरंत चीज़ एक्चुअल में करनी होगी उसमें ध्यान लगेगा, फालतू चीज़ों से ध्यान हटेगा, डिस्ट्रैक्ट होगा। शांति से बैठो 1 घंटे, जो आपने दुनिया अपनी निर्मित करी है उससे डिस्ट्रैक्ट हो। उसको अपनी दुनिया जो निर्मित करी है, भागा दौड़ी मत करो, जो भागा दौड़ी मचा रखी है। शांति से बैठना सीख लो। पहले 1 घंटे बैठना सीखो, फिर 2 घंटे सीखो, फिलहाल 1 घंटे ही रखो आप, ठीक है। वो तो फिर बहुत तगड़ा प्रोसेस है, उसमें मत जाओ। 1 घंटे डेली भी करोगे ना, साल भर में इतना मन की शांति होगी, आपको पीसफुली आप महसूस करोगे, आप शांत महसूस करोगे। और जो फालतू की चीज़ें हैं वो आपको थोड़ी बहुत दिखने लगेंगी, क्या क्या फालतू है, ये सब चीज़ें जीवन में ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों पे आप गौर करना, मैंने आपको बताया। और अगर कुछ भी पूछना हो, कोई भी टॉपिक पूछना हो, तो उस पर मेरे को आप मैसेज कर देना, कमेंट में वीडियो बना दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, ध्यान नहीं करना, मेडिटेशन नहीं करना है, ठीक है। जो आपने अपनी दुनिया निर्मित करी है उसकी जो बेचैनी है, बस शांति से बैठना, कहीं भागना नहीं है। बैठना या लेटना, भागना नहीं है उन चीज़ों को, ये कर लूँ, मोबाइल उठा लूँ, कर लूँ, बस देख जो भी हो रहा है, ये उठाने का मन कर रहा है मोबाइल, या बॉस का फ़ोन कर रहा है, या कुछ कोई आवाज़ दे रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ भी नहीं, बस बैठे रहो, चाहे कितनी भी बेचैनी होती रहे। 1 घंटे तक डेली यही करना है, ठीक है भाई। दोस्तों, फिर नया टॉपिक बनाता हूँ, ठीक है भाई।